नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूँ योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे विभूति पाद के 45वें सूत्र की, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद, माने 44वें सूत्र में जब हमने बात की कि किस प्रकार से योगी भूतों पर विजय प्राप्त करता है, उनकी 5 चीज़ों का हमने वर्णन किया। तो भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद किस प्रकार का सामर्थ्य बढ़ता है या किस प्रकार की सिद्धि एक योगी साधक को प्राप्त होती है, उसको लेकर के ये 45वां सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने कहा। चलिए जानते हैं 45वें सूत्र की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें 8 सिद्धियों की भी बात की गई है, वो कौन सी हैं उनको भी खोल करके बताएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सूत्र है, चलिए जानते हैं मिल करके एक साथ। ततः अणिमा आदि प्रादुर्भाव है। ततः अणिमा आदि प्रादुर्भाव है। काय संपत तद धर्म अनभिघात है च। ये सूत्र है। इसमें कहा ततः जो शब्द प्रयोग हुआ है वह पहले सूत्र के लिए हुआ है। ततः माने उसके बाद, किसके बाद? भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद, माने पंचभूतों पर हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उनके ऊपर जब नियंत्रण कर लिया या उन पर विजय प्राप्त कर ली या उनका हमने सामर्थ्य प्राप्त कर लिया, उसके बाद ये ततः शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है। ततः अणिमा आदि प्रादुर्भाव, अणिमा आदि जो 8 सिद्धियां हैं वो उनका प्रादुर्भाव यानी कि वो उत्पन्न होती हैं, वो हमें प्राप्त हो जाती हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं या उतना सामर्थ्य हमें प्राप्त हो जाता है कि हम अणिमा आदि जो 8 सिद्धि हैं उनको प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ कहा अणिमा आदि प्रादुर्भाव, वो उत्पन्न हो जाती हैं, वो हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं, वो सामर्थ्य हमारे अंदर पैदा हो जाता है जो 8 सिद्धियों को लेकर के होता है। अब वो 8 सिद्धियां क्या हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा क्या परिवर्तन होते हैं, उसके अलावा क्या चीजें प्राप्त होती हैं, उसकी बात करते हुए कहा काय संपत्ति। काय संपत्ति यानी कि शरीर का सामर्थ्य बढ़ता है, माने शरीर और भी ताकतवर बनता है, शरीर की शक्ति, बल, सामर्थ्य बढ़ता है। उसके बाद कहा च और तद धर्म अनभिघात है, माने पंच महाभूत आदि जो पदार्थ हैं वो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते उस योगी के प्रति। माने वो योगी जो भी काम कर रहा है, जिस प्रकार के भी कर्म वो कर रहा है, उनमें किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने का काम नहीं करते। माने एक प्रकार से ये पंच महाभूत भी उनके लिए सहायक हो जाते हैं। तो इस सूत्र का जो पूरा अर्थ हुआ वो हुआ कि भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में, योगी व्यक्ति में अणिमा आदि जो 8 सिद्धियां हैं वो उत्पन्न होती हैं। उसके अतिरिक्त उसकी शरीर की सामर्थ्यता बढ़ती है, माने उसकी शरीर की शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ता है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, और तेज, ये सबकी वृद्धि होती है। और ये जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि, ये किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते उस योगी के काम में। ये इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ हम जानेंगे अणिमा आदि 8 सिद्धियां। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू महर्षि व्यास, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी ने 8 सिद्धियों का वर्णन नहीं किया, लेकिन महर्षि व्यास ने, जिन्होंने भाष्य किया, सबसे ऑथेंटिक भाष्य जिनका माना जाता है, उन्होंने 8 प्रकार की सिद्धियों की बात की। वो 8 प्रकार की सिद्धि कौन सी हैं उनकी हम बात करेंगे। और एक सिद्धि जो इसमें नहीं बताई गई है या एक अतिरिक्त बताई गई है, उसकी जगह जो प्रचलन की जो सिद्धि है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो महर्षि व्यास कहते हैं अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, ईशित्व और वशिष्ठ और यत्र काम वसायित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। अब इसमें सबसे पहली है अणिमा, माने एक योगी अपने शरीर को बहुत छोटे से अणु के रूप में भी बना लेता है, यानी कि अपने आप को अदृश्य करने की शक्ति एक तरह से हो जाती है, जिस प्रकार से अणु नहीं दिखता। उसके बाद का लघिमा, लघिमा यानी कि अपने शरीर को अत्यधिक हल्का बना लेता है, ये सामर्थ्य पैदा हो जाती है। तो अणु का अर्थ होता है ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ जिसको देखा ना जा सके आंखों से, नंगी आंखों से, जिसको केवल किसी विशेष यंत्र के द्वारा ही देखा जाए। दूसरा कहा लघिमा यानी कि शरीर को अत्यधिक हल्का बना लेना। तीसरा कहा महिमा, महिमा यानी कि बहुत बड़ा या विशाल अपने आप को बना लेना, उसको महिमा कहा है। महिमा के बाद प्राप्ति, माने प्राप्ति का अर्थ है अपने उंगली के अग्रभाग से चंद्रमा को छूने की सामर्थ्यता उत्पन्न होना, मानसिक
शक्ति के द्वारा, मानसिक शक्ति के द्वारा हम अपने उंगली के अग्रभाग से चंद्रमा को छू लें, उसको हम कहेंगे प्राप्ति। प्राकाम्या होती है कि उसके बाद ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, माने कोई इच्छा अपूर्ण नहीं होती, माने कोई इच्छा टूटती नहीं है, कोई इच्छा रहती नहीं है, जो भी वो इच्छाएं करता है वो सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो इच्छाओं का अनभिघात नहीं आघात नहीं होता, माने किसी प्रकार का इच्छाओं में आपका ये नहीं है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो, तो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके बाद कहा ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है कि ईश्वर के प्रति, ईश्वर की भांति कुछ चीज़ों को उत्पन्न और नष्ट करने की क्षमता पैदा हो जाना। और वशिष्ठ होता है कि सभी चीज़ों पर पूरी तरह से नियंत्रण करना, माने पंच महाभूतों पे, इंद्रियों पे, तन्मात्राओं पे, इन सब पे अधिकार को हम कहेंगे वशित्व। वशित्व यानी कि नियंत्रण होना, ईशित्व यानी कि ईश्वर की भांति कई चीज़ों को उत्पन्न और नष्ट करने की शक्ति उत्पन्न होना। उसके बाद कहा यत्र काम वसायित्व। यत्र काम वसायित्व का अर्थ हो गया जैसी हम सत्य संकल्प इच्छा चाहते हैं, उन सत्य संकल्प इच्छाओं को उत्पन्न करने की सामर्थ्यता हमारे अंदर पैदा होती है। इसको कहा है यत्र काम वसायित्व। ये 8वें सिद्धि कहा है। लेकिन यदि हम बात करें अन्य ग्रंथों की या अन्य जो प्रचलन की, तो यत्र काम वसायित्व का वर्णन कहीं पे नहीं किया गया है, अकॉर्डिंग टू महर्षि व्यास किया गया है केवल। उसकी जगह कौन सी सिद्धि का वर्णन किया गया है? गरिमा, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ये ऐसे शब्द आते हैं। तो 8वीं यहाँ पे जो है यत्र काम वसायित्व, ये इसका वर्णन ना करके गरिमा का वर्णन किया। तो यहाँ पे मैं गरिमा का भी बात बता देता हूँ। गरिमा का होता है अपने आप को अत्यधिक भारी बना लेना, भरकम बना लेना, इतना भारी बना लेना कि किसी से हिले ना। जैसे अंगद ने अपना पैर लगा दिया था तो पैर किसी से नहीं हिला था। इस प्रकार से अपने आप को भारी बनाना, अपने आप को ठोस बना लेना, इतना ठोस बना लेना कि वो किसी से ना हिले, उसको गरिमा कहते हैं। तो गरिमा का अर्थ है अत्यधिक भारी। तो ये इसका आंसर था जो प्रचलन में है। उसमें हम कहेंगे अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, ईशित्व और वशित्व, ये 8 हैं। और अकॉर्डिंग टू महर्षि व्यास, जो कि पतंजलि के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, उनमें है गरिमा को हटा कर बाकी 7 ऐसे ही हैं। और 8वीं जो है यत्र काम वसायित्व, ये 8वीं है। तो आपको कैसा ये व्याख्यान लगा बताइएगा। यानी कि भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद एक योगी साधक में अणिमा आदि सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, उसके शरीर में की सामर्थ्यता बढ़ती है, और ये पंच महाभूत आदि उसको किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाते। ये सूत्र में कहा है 45वें। अब 46वें सूत्र में क्या कहा है उसको लेकर के जल्द आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक आप अपना ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें और आप मुझे देखते रहें और मुझे ठीक करते रहें, मुझसे सवाल पूछते रहें, मुझे सुझाव देते रहें और अपना योग अभ्यास जारी रखें, अपना स्वाध्याय जारी रखें, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य जारी रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जल्द ही आगामी 46वें सूत्र को लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।